अच्छी बीवी कैसे बना जाए। अल्लाह ने मर्द और औरत को मुख्तलिफ तर्ज में पैदा किया है। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत है, चाहे मर्द अमीर हो या गरीब, सेहतमंद हो या बीमार, दुबला हो या मोटा, लंबे कद का हो या छोटे कद का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या जुबान बोलता है और कौन से रहन सहन से ताल्लुक रखता है। सबकी एक ही कमजोरी है, औरत। और अक्सरियत में खवातीन को अल्लाह ताला ने हकीकत का शऊर ही नहीं दिया और उनको अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना नुकसानदेह हो जाता है। तो जब ये आयत नाजिल हुई कि अपनी निगाहें नीची रखो, तो बहुत सी औरतों के जहन में सवाल उठा कि ये क्या बात हुई, इसमें क्या बात है कि अगर मर्द हमें देख लें। और जब बताया जाए कि आप नहीं समझेंगी तो बहस करेंगी कि क्यों नहीं समझेंगी। मेरी आंखें जैसे तुम्हारी आंखें हैं, जैसे मैं देखती हूँ और समझती हूँ वैसे तुम भी करते हो। लेकिन उनको अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने जिनसी ख्वाहिश जो मर्द में रखी है वो इतनी कवी और ज्यादा है कि उसे अल्लाह ने सूरह आले इमरान में मर्द की सबसे बड़ी ख्वाहिश कहा है कि औरत को मर्द की ख्वाहिश के एतबार से पैदा किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए औरत को सबसे बड़ा फितना करार दिया है, इसलिए ये एक बहुत संजीदा मसला है। तो अगर बीवी इस बात को समझ जाए तो बजाय इसके कि वो अपने शौहर से नाराज हो कि वो बहुत कमजोर नफ्स का है, बल्कि वो इस बात को समझे कि अल्लाह ने मर्द को बनाया ही ऐसा है। इसलिए बीवी का किरदार अपने शौहर की इस मामले में मदद करना है ताकि वो मजबूत हो सके, और ये वो उसको हर वक्त लेक्चर देकर नहीं कर सकती। एक और मामला है जिसे समझना औरत के लिए बहुत जरूरी है। उसका शौहर दफ्तर जाता है, वो सफर करता है। इस दौरान वो ऐसी ऐसी खवातीन को देखता है कि जिन्होंने बहुत ही दिलकश लिबास पहना हुआ होता है। वो लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर मिल रही होती हैं और दरअसल आजकल खवातीन इसी वजह से मुअज़्ज़िज़ समझी जाती हैं। वो अपनी राय और अकल के बुनियाद पर आजकल मुअज़्ज़िज़ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो मर्दों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा देखें, क्योंकि लोग जब उनको उनके लिबास की वजह से देखते हैं तो वो यही समझती हैं कि वो बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, कि लिबास और दिखावे की वजह से ही लोग उन्हें देख रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है और अफसोसनाक भी। तो जब मर्द ऑफिस जाता है तो देखता है कि एक खुश लिबास सेक्रेटरी जो मुस्कुराकर हाल अहवाल पूछ रही है, खाने का पूछ रही है, आपका दिन कैसा गुजरा था उसके बारे में पूछ रही है। उसके बाद फिर आप रास्ते में इसी तरह के और मनाजिर देखते हैं और घर पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा खोलते ही सवाल आता है, कहाँ थे तुम? आप कहते हैं सफ़र में देर हो गई, और हर दफ़ा तुम्हें सफ़र में ही देर हो जाती है। ट्रेन लेट हो गई थी। ये एक दिन या 2 दिन हो तो चलता है, लेकिन ऐसे करते कई साल हो गए, 10 से 12 साल। तो क्या होगा? शौहर अपनी बीवी से बददिल हो जाएगा, चाहे वो उसको जाहिर करे या ना करे, बददिली बढ़ती जाएगी। इसकी बहुत ही सादा सी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि औरत को मुस्कुराना चाहिए जब शौहर घर वापस आए। ये बहुत बड़ी बात है। मर्द के दिल पर छुरी चल जाती है जब वो घर आए और देखे कि बीवी को उसकी परवाह ही नहीं। वो शायद इस बात का इजहार ना करे, लेकिन इससे मर्द को बहुत दुख होता है। ये रवैया ताल्लुक को बुरी तरह मुतासिर करता है, और जब वो अंदर से परेशान होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं। मिसाल के तौर पर खाते वक्त नाराजगी का इजहार, आज खाने में नमक बहुत ज्यादा है, मिर्चें बहुत तेज हैं, अच्छा खाना नहीं बना। और इसी तरह अपने गुस्सों को बच्चों पर निकालते हैं, जो कि बहुत आम है। लेकिन अगर आपके घर आते ही बीवी मुस्कुरा दे, जिसमें किसी किस्म की कोई मेहनत भी नहीं होती, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, उसका मिजाज अच्छा हो जाता है, वो उससे बातें करने लगता है, वरना तो बात ही नहीं करना चाहता। बीवी की एक मुस्कुराहट है तो बहुत सादा, लेकिन बहुत असरअंदाज है। अगर ऐसी चीज़ों की तरफ हम नहीं आएंगे तो बददिली बढ़ती जाएगी और मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा कि शौहर बीवी को देखना भी पसंद नहीं करेगा। तो दोनों को अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, और दूसरे का इंतज़ार करने के बजाय खुद से पहल करनी चाहिए। अपने ख्याल करने को जाहिर करना चाहिए कि आपको एक दूसरे की परवाह है।